बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैबिट्स ग्रूमिंग चैनल में खुश आमदीद। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। लोगों से प्यार करो और चीज़ों को इस्तेमाल करो। अगर इसको उल्टा करोगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ सीधा नहीं होगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जिंदगी से बहुत से दुख खत्म हो जाएंगे। जो जानने वाले से अबरत हासिल नहीं करता, वो आने वाले के लिए अबरत बन जाता है। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है। एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नज़रअंदाज ना करे। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हैं तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। सच के रास्ते पर चलने का एक फायदा हुआ कि रास्ते में कहीं भीड़ ना थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर, अगर मर जाएं तो खेल खत्म ही समझें। हम अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मसले पर ज़माना जहालियत से ज़रूर गुजरते हैं। बाज़ गुजर जाते हैं, बाज़ सारी ज़िंदगी उसी ज़माने में गुजार देते हैं। कुछ साले होते हैं, कुछ साले बन जाते हैं। साले होना खुशकिस्मती की बात है, सालेह बनना दो धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ है। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है और इसमें ज़्यादा तकलीफ भी सहनी पड़ती है। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। किसी इंसान की खूबी देखो तो उसे बयान करो, किसी इंसान की खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी मिल जाए तो वहां तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जिंदगी से जिद करना छोड़ दो। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी होने लगें तो अगले जहान के लिए क्या बाकी रह जाए। जो आपकी खामोशी को ना समझ पाए, वो आपके लफ्ज़ों को भी नहीं समझेगा। अगर जिंदगी के रास्ते में कांटे बोते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी अपनी नस्लें इस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। हजारों मील का सफर भी एक कदम उठाने से शुरू होता है। हजारों मील का सफर भी एक कदम उठाने से शुरू होता है। जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाएं तो उनको निभाना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं।
جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ فاتح لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ کبھی یادیں بھی مٹتی ہیں، یادیں تو پتھر کی لکیروں کی مانند ہوتی ہیں، جنہیں نہ تو کوئی کھرچ سکتا ہے اور نہ ہی مٹا سکتا ہے۔ یہ رہتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے انسان کو ان سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ہونے سے انکار تو نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ان کی طرف پلٹو یہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ سمندر نے دریا سے پوچھا، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ دریا نے سمندر سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا مگر خود میں رہ کر میٹھا رہوں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کر لے گا۔ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا کہنے سے بہتر ہے ایسے کام کرو کہ لوگ تمہیں دعا میں یاد رکھیں۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام ہی کامیابی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔